प्रिय कन्या राशि के दर्शकों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है ललिता ज्योतिष धाम में उपस्थित माँ ललिता के दरबार में। बृहस्पति का वृषभ राशि में हो रहा है गोचर 1 मई को। कन्या राशि के लिए यह बहुत ही शुभ और योग कारक घटना हो सकती है। बस थोड़ी सी तैयारियां करनी होगी और थोड़ा सा इंतजार करना होगा। कैसे होगी यह घटना आप कन्या राशि वालों के लिए योग कारक और शुभ, हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। माँ ललिता को प्रणाम करते हुए आप भी माँ ललिता का आशीर्वाद लें कि बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए शुभ हो। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करके आगे बढ़ाएं। लाइक अवश्य करें और कमेंट में भी कुछ लिखना चाहे तो लिखें। तो आइए शुरू करते हैं। हमने पूरी रिसर्च की कि कन्या राशि के जातकों पर क्या प्रभाव आएगा, जो इस प्रकार है। मेरा रिसर्च मैं बिना लिखा पढ़त के कोई राशिफल का वीडियो नहीं बनाता। तो बृहस्पति वृषभ राशि में 1 मई 2025 को दोपहर 1:50 पर गोचर कर रहे हैं और इस वृषभ राशि में 14 मई 2025 तक रहेंगे। कुल मिलाकर के 1 वर्ष और लगभग 13 दिन। 1 वर्ष 13 दिन क्या प्रभाव होगा समझे। तो बृहस्पति देव गुरु है और कन्या राशि तब होगी या कन्या लग्न तब होगा जब आपकी कुंडली के प्रथम भाव में 6 नंबर लिखा होगा या चंद्रमा आपके प्रथम भाव में कोई अन्य संख्या हो, लेकिन चंद्रमा जिस भाव में बैठे हो वहां 6 नंबर लिखा हो तो कन्या राशि होगी। और अगर 6 नंबर प्रथम भाव में लिखा है तो लग्न कन्या होगी। तो आप दोनों, लग्न कन्या है तो भी यह वीडियो आपके लिए है, राशि कन्या है तो भी यह वीडियो आपकी है, और अगर नाम अनुसार भी आपकी कन्या राशि है तो भी यह वीडियो आपके लिए कुछ उपयोगी हो सकता है। अब वृषभ राशि में बृहस्पति का गोचर हो रहा है। बृहस्पति कन्या लग्न या कन्या राशि में चतुर्थ भाव, यहाँ 9 नंबर पड़ता है, 6, 7, 8, 9, तो चतुर्थ भाव के स्वामी। और फिर 12 नंबर की दूसरी राशि बृहस्पति की मीन जो पड़ती है सप्तम भाव में। तो 2 भावों के स्वामी है बृहस्पति। चतुर्थ भाव सुख का भाव, भूमि भवन वाहन का भाव, माता का भाव, और सप्तम भाव भोग का भाव, पत्नी का भाव, जीवन साथी का भाव, पार्टनर का भाव। अब इन 2 भावों के स्वामी और जीवन के 2 यह प्रमुख अंग हैं। भाई सबको सुख चाहिए, सबको भूमि भवन वाहन चाहिए, सबको अच्छी पत्नी अच्छा जीवन साथी चाहिए, सबको अच्छा मित्र चाहिए। तो इन दोनों भावों के स्वामी गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में जो पड़ती है कन्या राशि में 9वें भाव में। कहा 9वें भाव। 9वां भाव भाग्य का भाव, यह 9वां भाव है भाग्य का भाव और शुक्र की राशि। तो कन्या राशि में शुक्र एक उपयोगी ग्रह होते हैं और शुक्र दैत्य गुरु है, परम ज्ञानी परम आचार्य है। और बृहस्पति भी देवताओं के गुरु हैं, वह भी परमोच्च है, परम सुखदायक परम शुभदायक। तो इन 2 भावों के स्वामी का भाग्य भाव में गोचर करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इसीलिए मैंने कहा कि यह बहुत शुभ और बहुत योगकारी हो सकता है। लेकिन समझना होगा कि आपको क्या करना होगा इस पूरे 1 वर्ष में, जिससे बृहस्पति के इस गोचर का आपको संपूर्ण लाभ मिल सके। तो पहले तो आपको देखना होगा कि बृहस्पति आपकी कुंडली में 2 भावों के स्वामी होकर के किस अवस्था में किस भाव में बैठे हैं। अगर बृहस्पति पीड़ित हैं, 6ठे 8वें 12वें में बैठे हैं
तो उनकी पीड़ा दूर करनी होगी। अंश बल में कमजोर है तो उनको मजबूत बनाना होगा। साथ ही पाप ग्रहों जैसे राहु, केतु या शनि से दृष्ट है या युक्त है तो उनकी इस पीड़ा को दूर करनी होगी। तो यह बृहस्पति का गोचर भाग्य भाव में बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि भूमि भवन वाहन और सुख भाव और सप्तम भाव मित्र पार्टनर जीवन साथी भोग का स्वामी आ रहा है भाग्य में। तो प्रथम तो बृहस्पति को देखना होगा। दूसरा क्या देखना होगा कि इस नवम भाव के स्वामी शुक्र है, जहाँ की बृहस्पति आ रहे हैं, शुक्र आपकी कुंडली में कैसे हैं, किन ग्रहों के साथ हैं, किन ग्रहों से पीड़ित हैं और किस भाव में है। इन दो चीजों को देखने के बाद तब आपको तीसरी चीज यह देखनी होगी कि बृहस्पति 1 मई को गोचर कर रहे हैं, उससे पहले ही 28 अप्रैल को प्रातः 7:27 पर शुक्र जो नवम भाव के स्वामी है, आपके भाग्य स्वामी है, वह अस्त हो रहे हैं 66 दिनों के लिए, यानी 5 जुलाई तक के लिए। ध्यान दें, बृहस्पति आ रहे हैं नवम भाव में, लेकिन जिस घर में आ रहे हैं उस भाव का स्वामी जो आपके भाग्य का स्वामी है वह अस्त हो रहा है। अब समझिए कि अस्त यानी उसका पावर खत्म हो रहा है। थोड़ा सा आप समझें कि आप किसी के घर जाएं और वह स्वयं दीन अवस्था में हो, स्वयं दुखी अवस्था में हो, तो आपको भी पीड़ा होगी, आपको भी पीड़ा होगी। आपको सुख नहीं मिलेगा उसके घर में जाने के बाद। आप रिश्तेदार के घर गए और रिश्तेदार परेशान है तो आपको कहां से सुख मिलेगा। तो यह 66 दिन आपको सावधान रहना है, क्योंकि भाग्य के स्वामी भी अस्त है। यह 66 दिन आपको सावधान रहना है और इसमें एक कार्य करना है तो आपको बृहस्पति का बड़ा अच्छा परिणाम मिलेगा। वह कार्य क्या है मैं अंत में बताऊंगा। अभी देखते हैं कि बृहस्पति यहाँ बैठ करके आपको क्या देंगे। तो बृहस्पति जब यहाँ आएंगे तो सूर्य के नक्षत्र कृतिका में रहेंगे, कृतिका के दूसरे चरण में, क्योंकि पहला चरण तो मेष राशि में पड़ता है। तो कृतिका सूर्य के दूसरे चरण में रहेंगे, सूर्य के नक्षत्र के। और सूर्य से ही शुक्र अस्त हो रहा है, सूर्य से ही शुक्र अस्त हो रहा है। लेकिन दूसरी बहुत ही मजेदार बात यह है कि 1 मई को बृहस्पति आएंगे नवम भाव में और 28 को ही शुक्र अस्त हो रहे हैं, लेकिन 3 मई को बृहस्पति भी अस्त हो जाएंगे। क्या 3 मई को बृहस्पति भी अस्त हो जाएंगे और यह बृहस्पति 3 मई को प्रातः 3:21 पर अस्त होंगे और 3 जून तक अस्त रहेंगे, लगभग पूरे 1 माह। तो यह 1 माह मतलब पूरा मई समझ लीजिए, आपको कुछ विशेष सावधान भी रहना है और कुछ विशेष करना भी है, क्योंकि यहाँ आपका भाग्य का स्वामी भी अस्त हो रहा है और आपके चतुर्थ भाव, सुख भाव, धन संपत्ति भाव, धन धोन का भाव और पत्नी भाव, पार्टनर भाव का स्वामी बृहस्पति वह भी अस्त हो रहा है आपके भाग्य में। तो यह 1 महीने तो विशेष आपको ध्यान देना होगा। यह कोई आपको नहीं बताएगा, सभी यही बता रहे होंगे कि बस बृहस्पति आए भाग्य भाव में और कन्या राशि वालों की बल्ले 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 तो होगी, ध्यान दे, होगी, निश्चित होगी, लेकिन कब होगी मैं वह बताना चाहता हूँ और कैसे होगी वह भी बताना चाहता हूँ। तो ऐसे होगी कि बृहस्पति जब यहाँ अपनी सारी पीड़ाओं से मुक्त हो जाएंगे तो यहाँ बैठ करके बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से आपकी लग्न या राशि को देखेंगे और बृहस्पति का एकमात्र कार्य है आपको शुभता देना, आपको सौम्य बनाना, आपको गंभीर बनाना। तो जब आप सौम्य बन जाएंगे, शुभ बन जाएंगे, आप गंभीर हो जाएंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन तो आना ही है। साथ ही बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पड़ेगी पराक्रम भाव पे, पराक्रम भाव पे, जहां उनकी स्वयं की राशि होगी, जहां मंगल की राशि होगी, मंगल की वृश्चिक राशि होगी। और मंगल और बृहस्पति परस्पर मित्र और सहयोगी ग्रह है
और मंगल है ऊर्जा। तो यह जो आपके पराक्रम की ऊर्जा अभी तक अव्यवस्थित थी, आप ढंग से कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, बृहस्पति की यह दृष्टि उस ऊर्जा को 100 में बना देगी, उस ऊर्जा को एक मार्ग, एक योजना देगी, और आप अपनी दिशा, अपनी गति के अनुसार अपनी विकास की दिशा में बढ़ जाएंगे। उसके बाद नौम दृष्टि पड़ेगी ज्ञान भाव पर, ज्ञान भाव पर, जहां शनि की मकर राशि है, शनि की मकर राशि है। अब बृहस्पति स्वयं ज्ञान के कारक, ज्ञान तत्व और ज्ञान भाव पर दृष्टि, और शनि की मकर राशि यहाँ, तो मकर राशि होती है गुप्त योजनाओं की, गुप्तता की, यानी जो कुछ गुप्त है वह मकर की राशि के, मकर के भाव में आता है। तो बृहस्पति ज्ञान के कारक ज्ञान भाव पर दृष्टि डाल करके कुछ ऐसा आपको गुप्त ज्ञान देंगे, कुछ ऐसी गुप्त योजनाएं देंगे कि जिससे आपके जीवन में विकास जो अभी तक रुका हुआ है वो आगे बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि इस अवधि में सप्तम भाव के भी स्वामी है बृहस्पति, आपको कोई न कोई ऐसा मित्र, ऐसा पार्टनर देंगे जो आपके भाग्य को बदल कर रख देगा। साथ ही जिन कन्या राशि के जातकों का, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, विवाह संबंध अभी तक नहीं हुआ होगा, तो बृहस्पति के इस गोचर में विवाह के योग निश्चित ही बनेंगे, निश्चित ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि भोग भाव के स्वामी भोग कारक शुक्र की राशि में जा रहे हैं। लेकिन यह सब कब होगा? क्या होते ही हो जाएगा? नहीं। प्रथम तो 66 दिन शुक्र ही अस्त है और बृहस्पति भी 30 दिन अस्त है, तो यह 66 दिन तो आपको धैर्य पूर्वक इंतजार करना होगा और साधना करनी होगी। साधना ही सर्वोत्तम उपाय है। साधना क्या करनी होगी, चर्चा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इस भाव में कृतिका नक्षत्र से निकलने के बाद बृहस्पति जाएंगे रोहिणी नक्षत्र में, जो चंद्रमा का नक्षत्र है। और ध्यान दें कि चंद्रमा और कन्या राशि के स्वामी बुध में शत्रुता होती है, लेकिन चंद्रमा बुध को शत्रु नहीं मानता, बुध कन्या चंद्रमा को शत्रु मानता है। तो चंद्रमा के जब नक्षत्र में जाएंगे तो चंद्रमा पुराणों की कथा अनुसार बुध का पिता है, तो जैसे ही चंद्रमा के नक्षत्र में जाएंगे, जो कि लगभग 3 जून के बाद यह घटना घटेगी, 13 जून के बाद यह घटना घटेगी, बस वैसे ही एक पिता की तरह चंद्रमा अपने पुत्र बेटे का ख्याल रखेंगे, कन्या राशि वालों का ख्याल रखेंगे। क्योंकि चंद्रमा की राशि में बृहस्पति उच्च होते हैं, तो बृहस्पति का बल भी मिलेगा और आपके जीवन में सुखों का आगमन होने लगेगा। 66 दिनों बाद, यह बात मान लें, कम से कम 66 दिनों बाद। शुरुआत तो 30 दिन बाद हो जाएगी, क्योंकि 30 दिन बाद बृहस्पति एक माह में 2.5 डिग्री चलते हैं और कोई ग्रह 3 डिग्री के बाद परिणाम देना प्रारंभ करता है। तो आशा तो आपको 1 महीने बाद जगने लगेगी, लेकिन 66 दिन यानी 2 महीने बाद जब बृहस्पति 5 डिग्री के हो जाएंगे और शुक्र भी उदय हो जाएंगे, बृहस्पति भी उदय रहेंगे, तब आपको परिणाम मिलना प्रारंभ होगा। यह तो बात हो गई परिणाम की, और परिणाम क्या मिलेगा वह मैंने बताया। मतलब बहुत ही अच्छी घटना आपके साथ घटेगी, लेकिन इन 66 दिनों में आपको क्या करना है, क्योंकि शुक्र ही अस्त है आपके भाग्य के स्वामी, तो आपको शुक्र और मंगल की ऊर्जा लेनी है। और ध्यान दें, शुक्र और मंगल की ऊर्जा तो सभी के लिए जरूरी होती है। यहाँ इन 66 दिनों में आपको शुक्र और मंगल की ऊर्जा की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि शुक्र अस्त है और मंगल मंगल आपके पराक्रम भाव के स्वामी है और अष्टम भाव के स्वामी है। तो मंगल अगर डिसबैलेंस हुए कुंडली में, तो आपका यह अष्टम भाव गुप्त हानियों का, अचानक घटने वाली घटनाओं का भाव होता है,
अब अचानक घटने वाली घटनाएं दोनों होती है, अच्छी और बुरी। तो अगर मंगल खराब रहे या मंगल का सहयोग नहीं मिला तो आप पराक्रम नहीं कर पाएंगे और साथ ही कुछ आश्चर्यजनक अचानक विपरीत घटनाएं घट सकती है इन 66 दिनों में, क्योंकि भाग्य का स्वामी भी अस्त है और जो बृहस्पति है वह भी अस्त है। तो यहाँ मंगल की ऊर्जा आपको लेनी है और साथ ही शुक्र को भी बल देना है, क्योंकि शुक्र अस्त है। तो शुक्र को देखें कुंडली में कैसा है और बल कैसे ले। तो बल लेने के लिए तो लोग बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन मैं बहुत साधारण उपाय बता रहा हूँ। जुड़े हमारे ललिता दरबार से। इस ललिता दरबार से माँ ललिता, यह ललिता सहस्त्र नाम पुस्तक है। माँ ललिता षोडशी महाविद्या, राजराजेश्वरी महाविद्या, त्रिपुर भैरवी के नाम से जानी जाती है। 10 महाविद्याओं में तीसरी महाविद्या है, जो श्री शक्ति की विद्या है। श्री का मतलब है आपके अंदर की ऊर्जा, और इस श्री ऊर्जा के 2 अंग है, एक शुक्र और एक मंगल। क्यों? क्योंकि मंगल है आंतरिक बल, आपकी ऊर्जा, आपका रक्त, और शुक्र है उस रक्त की स्थिरता, उस रक्त में गंभीरता। उदाहरण से समझे कि रक्त में लाल और सफेद कणिकाएं होती हैं, तो मंगल लाल कण है आपके रक्त के और शुक्र सफेद। अब दोनों में से किसी का डिसबैलेंस होगा तो आपके रक्त की जो एनर्जी होगी वह डिसबैलेंस होगी, और उसी डिसबैलेंस में रक्त का संबंध हृदय से होता है, और हृदय ही मन है। आपका मन विचलित होता है और तब आप गलत कार्य कर जाते हैं, गलत फैसले ले लेते हैं, थोड़ा परेशान होते हैं। तो इस दरबार से जुड़े प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार यहाँ आहुतियां होती हैं, होने वाली हैं, होती है, लेकिन अभी लाइव नहीं हो रहा है। अगले मंगलवार से यह लाइव कार्यक्रम होगा। तो यहाँ इन आहुतियों में मंगल और शुक्र के लिए आहुतियां होती है प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार, जो इस मंगलवार से लाइव होगा। तो अपने अंश की आहुतियां डालें और माँ ललिता की कृपा प्राप्त करें। ललिता शब्द का ही मतलब होता है जो सौम्य हो, जो सुंदर हो, जो सुखकारी हो। अब प्रत्येक मंगलवार शुक्रवार को अगर जुड़ेंगे तो आपका बहुत मामूली व्यय होगा। आपकी आहुति का मूल्य होगा मात्र 31 रुपए। एक तो यह सबसे सरल विधि है। मान लीजिए आप थोड़ा अधिक चाहते हैं, अधिक लाभ चाहते हैं, शुक्र की साधना करना चाहते हैं, मंगल की साधना करना चाहते हैं, तो यहाँ आप अपनी कुंडली स्थापित कराएं। मेरे कुछ वीडियो पिछले देखेंगे तो आपके लिए यह बताया गया है कि आप अपनी कुंडली इस दरबार में अगर स्थापित कराते हैं तो प्रत्येक मंगल शुक्रवार आपकी कुंडली आपका ही प्रतिरूप है, भोजपत्र पर कुंडली बनाकर यहाँ स्थापित की जाती है, और उस कुंडली की दैनिक पूजा तो होती ही है, मंगल शुक्रवार को विशेष जैसा बताया आहुति दी जाती है। तो आपको साल भर शुक्र की और मंगल की ऊर्जा मिलती रहेगी। कुंडली स्थापित कराने में थोड़ा सा खर्च है, क्योंकि एक साल में 365 दिन और एक दिन की आहुतियों का खर्च 7 रुपए, तो लगभग 2100 रुपए का खर्च है। साथ में आपकी कुंडली का विश्लेषण करके भी आपको भेजा जाएगा, और साथ में आपको इस दरबार की कृपा से जुड़ने के लिए माँ ललिता की शक्ति का एक कवच भेजा जाएगा, जिसे धारण करने से आपको शुक्र और मंगल की ऊर्जा मिलती रहेगी। यह थोड़ा सा महंगा हो गया, लेकिन आप कर सकते हैं। और जो सबसे फ्री है वह भी बता दे रहा हूं। कुछ नहीं कर सकते तो मंगल और शुक्रवार को होने वाले लाइव कार्यक्रम में जुड़े, लाइव में माँ का आहुति देखें। देखने से भी माँ की कृपा कुछ न कुछ जरूर मिलेगी। तो अगर यह कर लेते हैं आप कन्या राशि के लोग, तो यह पूरा एक साल आपके लिए बहुत ही सुखकारी होने वाला है। आपके हर रुके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे। विवाह नहीं हुआ है वह होने लगेगा, वह हो जाएगा। कार्य व्यवसाय में प्रगति नहीं हो रही है तो वह भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। भूमि भवन वाहन का भाव, अगर भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई मामले है, हल हो जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। तो आज का वीडियो बस यही तक। धन्यवाद। पूरा निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें
वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।